नमस्कार दोस्तों, वेलकम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। मैं हूं घनश्याम और आज की कक्षा में जो है हम सभी बात करने वाले हैं आर्थिक समीक्षा के पाठ 33 पर। दोस्तों, कई छात्रों की ये शिकायत आई है कि सर आप जो है इस इकोनॉमिक रिव्यू को इतना लंबा खींच रहे हो, उसका क्या मतलब है? मतलब उसके पीछे आप इतना लंबा क्यों खींच रहे हो? इसको थोड़ा शॉर्ट में कर लें या फिर बाकी और चीज़। तो दोस्तों बताओ, फिर मुझे इकोनॉमिक पढ़ाने की जरूरत क्या है? अगर मैं इकोनॉमिक रिव्यू पढ़ा रहा हूँ और उससे जुड़ी हुई जो भी एक्स्ट्रा बातें हैं, जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, उनको मैं नहीं बताऊं, तो फिर आप खुद भी पढ़ सकते हैं सीधे घर पे। ठीक है? या फिर क्या छोड़ना है, क्या नहीं छोड़ना, कैसे प्रश्न बन रहे हैं, ये सारा बताना जरूरी है। और इसीलिए मैं इसे लंबा खींच रहा हूँ। एक्चुअल में मैं लंबा नहीं खींच रहा हूँ, हमें समझने के लिए जितने समय की आवश्यकता है उतना हमें देना ही पड़ेगा। चलिए, तो शुरुआत करते हैं आज की कक्षा की। और दोस्तों, इसके जो नोट्स हैं वो पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। जो कुछ एक्स्ट्रा भी चीज़ें मैं ऐड करूंगा वो भी आपको यहाँ मिल जाएगी, तो इससे आपका एक टाइम भी बचेगा और अपने खुद के अलग से आपके पास नोट्स होंगे। ठीक है? चलिए, तो दोस्तों आज की कक्षा में, पिछली कक्षा में हमने पर्यटन पे बात की, पर्यटन को समझा। आज की कक्षा में दरअसल हमारे पास तीन क्षेत्र हैं। एक तो संस्कृति, ठीक है, एक हमारा जो देवस्थान विभाग है और हमारे जो स्मारक हैं उनके बारे में, और एक हमारे तीर्थ यात्रा से संबंधित चीजें। ठीक है, ये तीनों चीजें हैं। तो देवस्थान में तो केवल हमारे पास कुछ ऐसे स्थान हैं जिनको पुरातत्व विभाग, हमारे पर्यटन विभाग और देवस्थान विभाग द्वारा बनाया जा रहा है, संरक्षित किया जा रहा है, निर्माण कार्य और ये चल रहे हैं। तो यहाँ से तो हमारे लिए आर्ट एंड कल्चर के कुछ स्थापत्य कला से जुड़े स्थान हैं जिनको हम पढ़ेंगे। और संस्कृति में कुछ नहीं है क्योंकि छोटी मोटी प्रोग्राम आयोजित हुए हैं, लेकिन वो इतने बड़े स्तर के नहीं है कि उन्हें पढ़े, तो मैं उनको छोड़ रहा हूँ क्योंकि वो पढ़ने लायक नहीं है। आप भी अगर उन्हें छोड़ेंगे तो बेहतर होगा, वहां से प्रश्न नहीं आएंगे। और इसके अलावा जो है हम पढ़ेंगे तीर्थ यात्राओं पर, खास करके जो हमारे यहाँ पर तीर्थ यात्रा योजना है उसके बारे में। तो छोटे छोटे डोज नहीं है, मतलब आपके पास भी इतना टाइम नहीं है आप एक साथ बहुत सारा पढ़ सके, लेकिन अगर इतना इतना सा पढ़ते गए ना, एक दिन इतना हो जाएगा कि आपको खुद को याद आएगा कि यार हमने उस दिन सारे वीडियो देख लिए ना, तो अच्छा किया। तो जिन्होंने नहीं देखे हैं पीछे के वीडियोस, वो एक जगह अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो एप्लीकेशन पर RS जंक्शन ऐप डाउनलोड करो, वहां से जो है कोर्स को ज्वाइन कर लो। फ्री कोर्स है, वहां पर सारे वीडियोस एक जगह मिल जाएंगे आपको, तो इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्रम से आप देख लेना। चलिए, तो शुरुआत कर लेते हैं और बात करते हैं हमारे कुछ प्रमुख स्थानों की। सबसे पहले आपका मालकोट दुर्ग है, जो कहां पर है? मेड़ता में। याद करते जाना साथ के साथ। मालकोट दुर्ग कहां पर है? मेड़ता, नागौर में। मेड़ता मीराबाई का घर भी रहा है जहां वे पली बड़ी। ठीक है, इसके बाद में प्राचीन मंदिर समूह ओसियां, जोधपुर में। जोधपुर के ओसियां में हमारे बहुत से मंदिर हैं, और उन्हीं में जैसे सचिया माता का मंदिर है, ये सारे के सारे गुर्जर प्रतिहार शैली के, मारू गुर्जर शैली के मंदिर हैं। ठीक है, इसके बाद में हर्ष देवल शिव मंदिर बिलाड़ा, जोधपुर में एक और मंदिर जिसको निर्माण कार्य किया गया है, जिसको और बेहतर करने का प्रयास किया गया है। ठीक है, इसके बाद में सूर्य मंदिर बूढ़ादीत कोटा। याद रखना, हमारा सूर्य मंदिर कहां पर है? बूढ़ादीत कोटा में। पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर सूर्य मंदिर है, शैव मंदिर है, इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं। ठीक है, तो याद रखना हर्ष सूर्य मंदिर बूढ़ादीत कोटा में है। दुर्गों की बात करें तो एक दुर्ग हमारा है मांडलगढ़ का, भीलवाड़ा में। ठीक है, भीलवाड़ा का मांडलगढ़ जो दुर्ग है उसको सम्मिलित किया गया है, उसमें निर्माण कार्य हुए हैं। फिर आपके आता है सेठानी का जोहड़ा। सेठानी का जोहड़ा, जोहड़ा किसे बोलते हैं? जोहड़ नहीं होते हमारे पीने के पानी या जो जल प्रबंधन की पुरानी तकनीक है, उसके अंतर्गत जोहड़ हमारे होते हैं। और उसी तरह सेठानी का जोहड़ा है जो चूरू में जल प्रबंधन का एक बेहतरीन नमूना है, प्राचीन। मीनार युक्त कूप कहां पर है? बूटिया, चूरू में। मीनार युक्त कूप, कूप मतलब कुआं, और एक ऐसा कुआं जो मीनार की भांति है, जिसमें एक मीनार स्थापित है, वो एक बहुत ही बेहतरीन कलाकृति का नमूना है, मीनार युक्त कूप, और वो बूटिया, चूरू में है। और एक विष्णु मंदिर है कृष्ण यावाड़, उदयपुर में। इन सभी में जो हमारा पुरातत्व विभाग है उसकी तरफ से कार्य पूरे हो गए हैं। नीचे जो आप देख रहे हो इनमें काम चल रहे हैं, हम एज पर इकोनॉमिक रिव्यू, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें मूलभूत रूप से देखना है कौन सा स्थान कहां पर है, ये याद करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दो तो हमारे भरतपुर के किले के महल, किशोरी महल, ठीक है, ये कुम्हेर अलग है। किशोरी महल भरतपुर किले में है, कुम्हेर महल जो है हमारे कुम्हेर में है। ठीक है, इसके बाद में चंद्रसेल नामक स्थान है कोटा में, वहां का मठ और मंदिर। छनेरी पनेरी देवालय, क्या है? देवालय।
कभी पूछ ले कि छनेरी पनेरी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो भगवान शिव का एक देवालय वहां पर है झालावाड़ में, ठीक है। इसके बाद में रामगढ़ किला कहां पर है, बारां में। और कौन सा किला है बारां में, शेरगढ़ का किला भी है, ठीक है। शेरगढ़ के किले भी दो हैं, एक आपके धौलपुर में है और एक आपके बारां में है। तो रामगढ़ किला बारां में। जल महल कुम्हेर भरतपुर का जल महल भी प्रसिद्ध है। एक और जल महल कहां है, जयपुर में भी जल महल है, ठीक है। इसके बाद में आवा जो कि कोटा में है, वहां का मंदिर समूह प्राचीन मंदिर है हमारे 10वीं शताब्दी के आसपास के। किराड़ू मंदिर समूह बाड़मेर के, जिन्हें खजुराहो भी कहा जाता है राजस्थान का, वे मंदिर। उससे भी पहले जाएं तो 7वीं शताब्दी के देवताओं की साल, वीरों की दालान, ठीक है, और रावण की चवरी मंडोर में। मंडोर जोधपुर जो कि रावण का ससुराल कहलाता है, वहां पर भी इन क्षेत्रों का जो है जीर्णोद्वार का कार्य वहां पर किया जा रहा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको याद होनी चाहिए। साथ का साथ याद करते चलोगे बेहतर रहेगा, बाद के लिए स्किप करके निकल जाओगे, किसी काम का नहीं है, न आए तो बेहतर है, ठीक है। चलिए, आपके भले की बातें हैं। आगे देखते हैं पर्यटन विभाग ने क्या क्या करवाया। वो सारे जो थे वो सारे आपके जो स्मारक विभाग हमारा जो पुरातत्व विभाग है उसके अंतर्गत थे। पर्यटन विभाग जो राजस्थान का है, सिंगी सरोवर जो कि डीडवाना नागौर में है, उसमें काम करवाए हैं इन्होंने। कंपनी बाग की छतरियां कहां पर है, भरतपुर में। ये जगह याद करनी है आपको, जो कुछ इनके बारे में एक्स्ट्रा जानकारी मैं बता रहा हूं। कुलधरा, कुलधरा क्या है, जैसलमेर में 6ठी शताब्दी का ये गांव है जो कि उजाड़ हो गया है, तो उसके अवशेष आज भी वहां पर हैं और अब उसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। वो है कुलधरा जो कि जैसलमेर में है। सांभर को भी विकसित किया जा रहा है। मैंने कल भी बताया था कि सांभर जो है, सांभर सॉल्ट को, उसको भी एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है, उसका विकास किया जा रहा है। बैठे हनुमान जी कहां पर है, करौली में। तो एक बैठी हुई मुद्रा में हनुमान जी की एक मूर्ति है, इसलिए उनको बैठे हनुमान जी भी कहा जाता है, करौली में है। धुंधेश्वर धाम भी आपके गंगापुर सिटी करौली में है। तिमनगढ़ का किला आपके करौली में है, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण जगह है दोस्तों सारी की सारी। सुनहरी कोठी, सुनहरी कोठी जो नवाब हैं टोंक के, उनके द्वारा बनवाई गई। बेल्जियम कांच का बेहतरीन उपयोग इस कोठी में किया गया है और तत्कालीन विभिन्न कलाओं के मिश्रण के रूप में आप इसे देख सकते हैं। फिर आपके आती है 32 खंभों की छतरी, मांडल भीलवाड़ा में, ठीक है। देखो 32 खंभों की 2 छतरियां हैं। एक 32 खंभों की छतरी आपके सवाई माधोपुर में जो रणथंभौर का किला है वहां पर भी स्थित है, और एक छतरी आपके भीलवाड़ा में है। इसी तरह 84 खंभों की छतरी जो है वो आपके बूंदी में है। राणा सांगा का पैनोरमा, भाई राणा सांगा किस स्थान के लिए जाने जाते हैं, सबको पता है। राणा सांगा जो है उनकी मृत्यु खानवा के युद्ध में हुई थी, ठीक है। तो भरतपुर में स्थित जो खानवा है, कई लोग इसे दौसा बताते हैं, कई भरतपुर बताते हैं। तो खानवा जो है वहां पर, खानवा दौसा बॉर्डर पर ही मानकर चलो, बिल्कुल खानवा जो है भरतपुर में इसको बनाया जा रहा है पैनोरमा को। प्राचीन सरोवर मोहन सागर, मुहाना जयपुर में। मुहाना जयपुर के पास ही एक छोटा सा कस्बा है जहां पर जो है क्या किया जा रहा है, मोहन सागर प्राचीन सरोवर बनाया जा रहा है। मुहाना में एशिया की सबसे बड़ी मंडी है जिसका नाम है संत ज्योतिबा फुले कृषि मंडी। एशिया की सबसे बड़ी मंडी मुहाना मंडी है, वहीं पर मोहन सागर का विकास किया जा रहा है। कैमरी करौली में स्थित जगदीश अर्थात भगवान विष्णु के धाम का भी किया जा रहा है। कल्प वृक्ष, दोस्तों कल्प वृक्ष वे वृक्ष होते हैं जो हजारों सालों से जीवित हैं। देश में कुछ एक स्थान है जहां कल्प वृक्ष है, और एक ऐसा स्थान मांगलियावास अजमेर में है। मंगल सिंह नाम के एक संत व्यक्ति के नाम पर उसका नाम मांगलियावास है, और इसको नर नारी वृक्ष भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर नर और नारी के रूप में 2 वृक्ष हैं जो कई हजार साल पुराने माने जाते हैं, और जिनको जहां पर बहुत से भोग लगाए जाते हैं, मंदिर भी वहां पर बना हुआ है, समाधियां बनी हुई है, और ऐसी बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो कल्प वृक्ष आपके मांगलियावास अजमेर में है, याद रखना, ऐसे प्रश्न कई बार आ जाते हैं। अमर सिंह राठौड़, ठीक है, सभी जानते हैं इनके बारे में। छतरी नागौर में है इनकी। छतरी क्या होती है, किसी के मृत्यु के बाद उनकी स्मारक के रूप में जो छतरियां बनाई जाती है, जैसे कि जितने भी अलग अलग हमारे व्यक्तित्व हैं जो मरते हैं उसके बाद में उनकी छतरियां बनाई जाती है। जैसे जयपुर में जयपुर के महाराजाओं की छतरियां आपको देखने को मिलेगी। जोधपुर में जसवंत थड़ा भी एक तरह का ऐसा स्मारक है, ठीक है। कामा क्षेत्र में स्थित स्मारक भरतपुर में, और नाहरगढ़ किला जयपुर में। नाहर सिंह भोमिया के नाम पर इसका नाम रखा गया था क्योंकि जब इसको बनवाया जा रहा था
उस समय नाहर सिंह ने जो है परेशान करना शुरू कर दिया था। बाद में उसके नाम पर इसका नाम नाहरगढ़ रखा गया। इसके बाद में कुछ और स्थान है, जैसे कि गनमोरा नादोती। गनमोरा नहीं है, गढ़मोरा है। क्या है ये है गढ़मोरा। गढ़मोरा कहां पर है? नादोती में, करौली में। रंगमा तालाब एक बेहतरीन स्थापत्य का नमूना है करौली में। शिखर महल आपकी करौली में है। पाबूजी का मंदिर कोलू, जोधपुर में। कोलू पाबूजी के लिए जाना जाता है, ठीक है। इसके बाद में देवनारायण मंदिर सवाई माला अजमेर में। लक्ष्मी रानी महल भरतपुर में। मचकुंड धौलपुर में। मचकुंड क्या है? छोटा पुष्कर भी कहा जाता है। मचकुंड को क्या कहा जाता है? छोटे पुष्कर के नाम से भी जाना जाता है। बौद्ध मठ स्मारक हमारे विराटनगर में है, जहां पर बौद्ध गुफाएं भी है और वहीं पर बौद्ध मठ स्मारक है। श्री सामोद के बालाजी, घाट के बालाजी और बंद के बालाजी, ये तीनों मिलाकर के, और आपके जो खोले के हनुमान जी, उनके साथ इनका एक बालाजी सर्किट भी बनाया जा रहा है। और गागरोन का किला झालावाड़ में, जो एकमात्र जलदुर्ग नहीं है राजस्थान का, ठीक है। राजस्थान में 2 जलदुर्ग हैं, एक तो गागरोन का किला और एक भैंसरोड़गढ़ का किला, ठीक है। याद रखना 2 जलदुर्ग है, एक नहीं है। आप एक पढ़ते हो, राजस्थान में 2 जलदुर्ग हैं। चलिए अभी बात करेंगे दोस्तों एक योजना के बारे में, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना। प्रश्न आ सकता है आराम से, बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है। कब शुरू हुई, कैसे हुई, क्या क्या फैसिलिटीज है? तो 2-3 योजनाएं हैं। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, कैलाश मानसरोवर योजना और सिंधु दर्शन योजना। ये 3 योजनाएं हमारे चल रही है। वरिष्ठ नागरिक योजना में आपको रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी, वैष्णो देवी, शिरडी, द्वारकापुरी, तिरुपति, कामाख्या असम में, उज्जैन, वाराणसी, अमृतसर, श्रवण बेलगोला कर्नाटका में जैन समुदाय के लिए, समेत शिखर, ठीक है, बिहार शरीफ, गोवा, हरिद्वार, कोची, लखनऊ, ऐसे विभिन्न जो स्थान हैं उन पर 60 वर्ष से अधिक आयु के जो हमारे वृद्धजन हैं उनको मुफ्त यात्रा और दर्शन की सुविधा कराई जाती है जीवन में एक बार। 2019-20 से एक और क्षेत्र को जोड़ दिया गया है, और वो है काठमांडू में स्थित पशुपतिनाथ का मंदिर, जिसको बाई एयर आपके जो है यात्रा इसमें कराई जा रही है। राजस्थान सरकार की इस यात्रा में बहुत से लोगों को लगभग 3826 रेल मार्ग से और 294 वायु मार्ग से वर्ष 2019-20 के लिए किए गए हैं। अप्लाई करने वाले लोगों में से लॉटरी के द्वारा चयन किया जाता है। अब तो राम ही जाने लॉटरी से होता है कैसे होता है, पर बोला यही जाता है। तो वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना वर्ष 2013 से रेल यात्रा के रूप में और 2016 से हवाई यात्रा के रूप में शुरू की गई है। जितने भी हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं, जो भी योग्य हैं, उनको एक बार प्रदेश के बाहर देश में विभिन्न स्थानों पर जो है यात्रा का मौका मिलता है। इसके अलावा दोस्तों जो कैलाश मानसरोवर यात्रा योजना है 1 अप्रैल 2011 से चल रही है। 1 लाख रुपए की प्रति यात्री सहायता दी जाती है, ठीक है। और सिंधु दर्शन योजना 1 अप्रैल 2016 से शुरू की गई है। जो भी खर्चा होता है उसका 50% तक अधिकतम 10,000 रुपए हर यात्री के लिए दिए जाते हैं। लद्दाख क्षेत्र में सिंधु नदी के दर्शन के लिए ये मौका वहां पर दिया जाता है। तो मैंने तो सिंधु नदी के दर्शन किए हैं, 2 साल तक सिंधु के किनारे पर ही रहा हूँ। जो चुशुल नाम का शब्द आप सुन रहे होंगे, उसी के पास में मैंने अपना समय दिया है। चलिए, तो ये हो गया हमारा जितना भी देवस्थान या जो स्मारकों से जुड़ा हुआ टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया है। अगले टॉपिक में सेवा क्षेत्र पर हम बैंकिंग पर चर्चा करेंगे। जो प्रमुख योजनाएं हैं उन पर हम बात करेंगे और कोशिश करेंगे उसे भी कंप्लीट करने की। रेगुलर देखते रहो, वीडियो पसंद आए लाइक करते रहो। दोस्तों, शेयर करने का एकमात्र जरिया आप हो। कोई बिजनेस हमारा है नहीं बड़ा कि हम बहुत से एडवर्टाइज चला लें या कुछ और चला लें। तो आपका मन करे तो आप शेयर करें, अगर आप भले आदमी हैं। नहीं करें तो भी कोई बात नहीं है, हम आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, इसी तरह बने रहिए। थैंक यू।